वेलकम टू को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आपको बता दूं कि आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे फर्स्ट एड एंड हेल्थ से बनने वाले लगभग 40 से अधिक ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप बीए बीएससी बीकॉम में हैं और सेकंड सेमेस्टर में पहुंच चुके हैं, तो सेकंड सेमेस्टर में आपको एक सब्जेक्ट यानी को करिकुलर सब्जेक्ट का पेपर आपको देना होता है। को करिकुलर कोर्स के रूप में आपके पाठ्यक्रम में फर्स्ट एड एंड हेल्थ शामिल होता है सेकंड सेमेस्टर में। जैसे आप लोगों ने प्रथम सेमेस्टर में फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का पेपर दिया है, ठीक इसी प्रकार से प्रथम जो है सेमेस्टर में जैसे आप लोगों ने को करिकुलर कर दिया, ऐसे ही सेकंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर में, हर एक सेमेस्टर में आपको देना होगा। तो को करिकुलर कोर्स के रूप में फर्स्ट एड एंड हेल्थ आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। उसी से बनने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर आज की वीडियो के माध्यम से चर्चा करूंगा। ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उन पर चर्चा कर लेते हैं। देखें, पहला प्रश्न है, घायल व्यक्ति का उपचार के लिए या घायल व्यक्ति के उपचार के लिए स्वयं किसी स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचना किसी प्रकार की प्राथमिक मतलब किस प्रकार की प्राथमिक चिकित्सा का उदाहरण है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। घायल व्यक्ति को या किसी घायल व्यक्ति को उपचार के लिए स्वयं किसी स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाना किस प्रकार की प्राथमिक चिकित्सा का उदाहरण है? प्रारंभिक सहायता, आरंभिक सहायता, स्वयं सहायता या आपात सहायता? इसको बोलेंगे प्राथमिक सहायता। ठीक है, क्या बोलेंगे? फर्स्ट हेल्प बोलेंगे। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है, देखिए, प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य, ये हिंदी में आपके को करिकुलर कोर्स के पेपर के नेम के रूप में, यानी उसके एक प्रकार से टाइटल को बोलते हैं प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य। फर्स्ट एड एंड हेल्थ ही आपके विषय का नाम है, ठीक है, सब्जेक्ट का नाम है। तो प्राथमिक सहायक के लिए महत्वपूर्ण व्यक्तिगत गुण कौन कौन से होने चाहिए, यानी ऐसा व्यक्ति जो कि प्राथमिक सहायता देने जा रहा हो, उसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, ये पूछा जा रहा है। देखिए, सबसे पहली बात, शांत और चुपचाप रहने वाला व्यक्ति हो तो ज़्यादा बेटर होता है। दूसरी बात, दूर दूर तक जाने की व्यवस्था को बनाए रखने वाला हो। अगर मान लेते हैं किसी बहुत वीरान इलाके में कोई दुर्घटना घटित हो जाती है, तो ऐसा व्यक्ति हो ताकि वो हॉस्पिटल तक पहुंचाने के योग्य हो, सक्षम हो उसमें, तो ये भी ठीक है। तेजी परंतु निर्णय लेने में, मतलब तेजी से काम करे लेकिन निर्णय लेने में जल्दबाजी ना करे, यानी निर्णय सोच समझ करके लेना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। ये तीनों व्यक्ति, मतलब तीनों गुण जिस व्यक्ति में होंगे, और भी लगभग तमाम चार पांच गुण और हैं, वो सब गुण जब होंगे तभी प्राथमिक सहायक एक प्रकार से अच्छा माना जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, घायल को घटना स्थल पर आसपास के लोगों के द्वारा उपलब्ध करवाई गई मदद क्या कहलाती है? प्राथमिक सहायता या चिकित्सा, मेडिकल चिकित्सा, चिकित्सीय सहायता, या फिर ये सभी कहलाती है? तो घायल को घटना स्थल पर आसपास के लोगों के द्वारा जो उपलब्ध करवाने वाली जो मदद होती है, जो मदद उपलब्ध करवाई जाती है, उसी को प्राथमिक चिकित्सा या प्राथमिक सहायता बोलते हैं। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, छोटा तथा हाथ में उठाए जा सकने वाले योग्य बॉक्स को क्या कहते हैं? उसी को बोलते हैं किट बॉक्स। किट बॉक्स मतलब होता है प्राथमिक चिकित्सा का बॉक्स, उसी को किट बॉक्स बोलते हैं। आप देखेंगे बस में भी एक किट बॉक्स होता है प्राथमिक चिकित्सा का। ऐसे सफ़ेद सफ़ेद एक डब्बा होता है, उसमें लाल कलर से प्लस का सिंबल बना हुआ होता है, ठीक है। तो ये होता है एक प्रकार से आपका प्राथमिक चिकित्सा का बॉक्स। मोटरसाइकिल में भी आपको कुछ पट्टी और कुछ जो है दवाई बीटाडीन वगैरह और कुछ स्प्रिट वगैरह रखी रहती, ताकि आप घाव को धुल करके और पट्टी कर सके कहीं कोई दुर्घटना घटित हो जाए तो, ठीक है। यानी प्राथमिक चिकित्सा जो किट होती है, जो फर्स्ट एड बॉक्स होता है, वो हर एक आपको वाहन में मिलेगा जो आप खरीदेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किट बॉक्स में कौन सी सामग्री होती है? बताएं, किट बॉक्स में कौन सी सामग्री होती है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। किट बॉक्स में कौन सी सामग्री होती है? तो किट बॉक्स में जीवाणु रहित गेज के टुकड़े होते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, होते हैं। विभिन्न आकार की पट्टियाँ होती हैं, ठीक है। कहाँ पर कब बांधना पड़े कुछ पता नहीं होता है, तो ये कई प्रकार की पट्टियाँ होती हैं। खपच्ची या बेन हड्डी जो होती है, बेन पट्टी, ये भी होती है, ठीक है, खपच्ची भी होती है उसमें। तो इस तरीके से ये किट बॉक्स में ये सारी सामग्री होती हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सभी, ठीक है। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किट बॉक्स में नहीं होती है, बताएं किट बॉक्स में क्या नहीं होता है? देखिए, विभिन्न आकारों के चिपकाने वाले प्लास्टर होते हैं, सेफ्टी पिन और चिमटी भी होती है, डिटॉल स्प्रेड भी होती है किट बॉक्स में। ग्लूकोज का पैकेट नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन ये नहीं होता। अगला प्रश्न, सेफ्टी बॉक्स के आवश्यक घटक कौन कौन से हैं? सेफ्टी बॉक्स जो होता है फर्स्ट एड किट होती है,
उसके आवश्यक बॉक्स की अगर बात करें तो उसके आवश्यक बॉक्स में क्या होता है, विभिन्न आकार का पैड होता है, ORS के पैकेट होते हैं और कैंची और चिमटी भी होती है सेफ्टी बॉक्स के आवश्यक घटकों में। यानी कि ये तीनों चीज़ें शामिल हैं, और भी चीज़ें शामिल होती हैं। ऑप्शन नंबर डी ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है सेफ्टी बॉक्स में मुख्यतः कौन सी दवाएं अवश्य रखी जाती हैं। सेफ्टी बॉक्स में दवाओं की अगर बात की जाए तो एनल मतलब कि एनालिसिस, इसके अलावा एंटीबायोटिक्स और सिल्वर सल्फाई डाइजीन, ये एक प्रकार से टेबलेट्स उसमें दवाएं रखी जाती हैं। जो है टेबलेट कुछ कम ही होते हैं, ज़्यादा उसमें जो है एक प्रकार से मलहम वलहम रखा जाता है ताकि घाव वगैरह को जल्दी से खत्म किया जा सके। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। कोहनी किस जोड़ का उदाहरण है, बताएं। कोहनी जो होती है उसमें तीन हड्डियों का जोड़ होता है एक प्रकार से। एक हड्डी होती है ह्यूमरस, एक होती है अल्ना और एक होती है रेडियस। तो कोहनी को उसी कहते हैं। कोहनी जो होती है वो एक तरफ मुड़ती है। आप देखिए अपने हाथ को केवल एक तरफ मुड़ा सकते हैं, यानी कि आप केवल आगे की तरफ मुड़ाएंगे, मुड़ जाएगा हाथ कोहनी। लेकिन आप अपने हाथ को पीछे की ओर मुड़ाएंगे तो वो नहीं मुड़ेगा, वो सीधा ही रहेगा। ऐसे आप पैर की कोहनी को अगर आप के ऊपर उठाएंगे तो ऊपर जो है सीधा हो जाएगा, सीधे से ऊपर नहीं जाएगा। अगर आप बैठेंगे तो एक प्रकार से मोड़ करके आप बैठ सकते हैं, यानी कि एक ही तरफ मुड़ेगी। तो कोहनी का ये नियम होता है, ठीक है। तो ये कब्जे का जोड़ होता है या ग्लाइडिंग होता है या हिंज जोड़ होता है या पिवट होता है। तो ये कब्जे का जोड़ होता है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है पेट्रोलेटम गॉज पैड का प्रयोग किया जाता है। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता रहता है, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, ABC में ए का क्या अर्थ होता है। ए मतलब होता है एयरवे, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस तरीकों को। प्रश्न आ चुका है, पेट्रोलेटम गॉज पैड का प्रयोग किया जाता है। पेट्रोलेटम गॉज पैड का प्रयोग किया जाता है किसमें, छाती के घाव पर लगाने के लिए बिल्कुल, वायुरोधी ड्रेंसिंग के लिए भी, और न चिपकने वाले ड्रेंसिंग, तीनों के लिए पेट्रोलेटम गॉज पैड का प्रयोग करते हैं। डी ऑप्शन होगा इन सभी के लिए। अगला प्रश्न, किरगामी पट्टी का आविष्कार किस वर्ष हुआ था। तो किरगामी पट्टी का आविष्कार 2016 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है एग्जाम में कि किस पट्टी में शरीर के बेहतर फिट क्षेत्रों के लिए सर्वांतर जो है स्लिट्स का उपयोग किया जाता है, बताएं। किस पट्टी में शरीर के बेहतर फिट क्षेत्रों के लिए मतलब क्षेत्रों के लिए समानांतर स्लिट्स का उपयोग किया जाता है। तो वो पट्टी होती है किरगामी पट्टी। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। कौन सी पट्टी किरगामी कला से प्रेरित है। तो किरगामी पट्टी जो है वो किससे प्रेरित है भैया, किरगामी पट्टी ही एक प्रकार से प्रेरित है किरगामी कला से। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। किस पट्टी में पट्टियों को 3D मुद्रित सांचों के साथ तैयार किया जाता है। तो किरगामी पट्टी को भी 3D मुद्रित सांचों के साथ तैयार करते हैं। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, किस पट्टी को केब्रेट पट्टी के नाम से जानते हैं। केब्रेट पट्टी के नाम से जानते हैं त्रिकोणीय पट्टी को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। किस पट्टी को समकोण त्रिभुज में रखा जाता है। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का मतलब समझ रहे हैं, ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है, ठीक है। ये यानी एक भुजा सीधी रहेगी जो 90 डिग्री का कोण बनाएगी, ठीक है, और एक भुजा पर 60 डिग्री का कोण, एक भुजा पर 30 डिग्री का कोण बनेगा। क्लियर। तो किस पट्टी को समकोण त्रिभुज में रखा जाता है, किस पट्टी को भैया समकोण त्रिभुज में, त्रिकोणीय पट्टी को। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। किस पट्टी को सुरक्षित रखने के लिए सुरक्षा पिन का प्रयोग किया जाता है या प्रदान किया जाता है। किस पट्टी को सुरक्षित रखने के लिए सुरक्षा पिन का को प्रदान किया जाता है, वो होती है त्रिकोणीय पट्टी। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न, किस पट्टी के उपयोग को बाएं स्काउट्स ने लोकप्रिय बनाया था। तो कौन सी पट्टी जिसको बाएं स्काउट्स ने लोकप्रिय बनाया, वो पट्टी है त्रिकोणीय पट्टी। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अंगुली में बांधने के लिए किस पट्टी का उपयोग आप करेंगे, लपेटन या लोरल बैंडेज या किरगामी या चिट्टेदारी या फिर इलास्टिक पट्टी। तो इसमें आप करेंगे लपेटन या फिर रोरल बैंडेज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये लपेटन पट्टी होती है, अंगली उंगली जब कट जाती है तो उसमें लगाते हैं। लपेटन पट्टी की माप कितनी होती है। लपेटन पट्टी की माप 1 मीटर लंबी और 4 मीटर चौड़ी होती है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है हरी घास पर, प्रश्न बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, और एग्जाम की दृष्टि से तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रश्न है हरी घास पर नंगे पाँव सैर मतलब कि सैर करना उपयोगी होता है। अगर आप हरी घास पर नंगे पाँव सैर करते तो इससे बहुत ज़्यादा फायदा होता है। आपको बता दूं, इससे आपका जो ब्लड प्रेशर होता है वो भी एक प्रकार से ठीक ठाक रहता है, श्वसन रोग भी नहीं होता है, तमाम डायबिटीज़ वगैरह से फुर्सत मिलती है। लेकिन जो एक प्रकार से उपयोगी है
वो इसमें श्वसन रोग के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, हरी घास पर नंगे पाँव चलना। और इसके अलावा आपका जो एक प्रकार से ब्लड प्रेशर होता है उसको भी मेंटेन रखता है। क्लियर। अगला प्रश्न, कोरोना वायरस मुख्यतः किस तंत्र को प्रभावित करता है, बताएं। कोरोना वायरस से अब की बार प्रश्न बन सकते हैं, इसलिए मैंने सोचा इन प्रश्नों को आपको बता दिया जाए। ठीक है, बताएं, बताइएगा। कोरोना वायरस मुख्यतः किस तंत्र को प्रभावित करता है, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन पतली तथा गोल हड्डियां हैं जो नाक के छिद्रों की एक तरफा दीवार की भीतरी सतह के साथ एक खोल सा बनाती हैं और मुंह की छत के ऊपर स्थित होती हैं। यहाँ पर खोल कर लेंगे तो वो हड्डियां होती हैं इंफीरियर कांचे। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कोरोना वायरस से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो कोविन नाम के ऐप से आप प्राप्त कर सकते हैं। मीशो ऐप से तो आप शॉपिंग करते हैं, कोविन ऐप से क्या करते हैं, कोरोना वायरस से रिलेटेड तमाम प्रकार की जो जानकारी है उसको आप प्राप्त करते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। कोरोना वायरस के खतरे के अलर्ट करने वाला ऐप कौन सा है। कोरोना वायरस के खतरे को अलर्ट करने वाला जो ऐप है वो कोविन नाम का ऐप है। ए ऑप्शन। अगला प्रश्न, कोविड 19 के मुख्य लक्षण हैं तेज बुखार, लगातार खांसी और छींक, ये तीनों लक्षण थे। ऑप्शन नंबर डी ये सभी। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, कोरोना वायरस को कोविड 19 नाम किसने दिया था, मतलब किस संस्था के द्वारा दिया गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO, यूनेस्को, भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय या विश्व मेडिकल एसोसिएशन। तो कोरोना वायरस को कोविड 19 जो नाम दिया गया है ये विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा दिया गया है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस महामारी में पैरासीटामॉल का प्रयोग बहुतायत मात्रा में किया गया, बताएं। महामारी में पैरासीटामॉल, जो पैरासीटामॉल का टेबलेट है उसका प्रयोग कोविड 19 में बहुत किया गया लोगों के द्वारा। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन जो है नाक के निचले तथा पिछले भाग में स्थित होती है, बताएं। नाक के निचले तथा पिछले भाग में स्थित होती है बोमर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। किस सांस रोग में इनहेलर का प्रयोग बहुतायत मात्रा में किया जाता है। तो इनहेलर का प्रयोग जो है अस्थमा में बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग करते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अस्थमा में इनहेलर का प्रयोग खूब होता है, सांस रोगों में, उसमें अस्थमा। भाप, नाक स्प्रे तथा नेबुलाइजर का प्रयोग किया जाता है किस रोग में, टीबी रोग में, सांस रोग में, उच्च रक्तचाप में या पाचन तंत्र से रिलेटेड रोग में। तो सांस रोग में आप जो है इसका प्रयोग करते हैं, भाप, नाक स्प्रे और नेबुलाइजर का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस क्या नियंत्रित करता है भैया, पसीना और रक्तचाप को भी नियंत्रित करता है, भूख और प्यास को भी नियंत्रित करता है, हार्मोन के स्राव को भी नियंत्रित करता है। कौन, हाइपोथैलेमस। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, सुनवाई तथा दृष्टि के मुख्य कार्य का नियंत्रण कौन करता है। सुनवाई तथा दृष्टि के मुख्य कार्य का जो नियंत्रण है वो मध्य मस्तिष्क जो है वो करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। मानव शरीर मुद्रा का प्रबंधन किया जाता है, मानव शरीर मुद्रा का प्रबंधन किया जाता है पश्चिम मस्तिष्क के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। मानव शरीर में तंत्रिका रोग किस कारण होते हैं, अनुवांशिक दोष के कारण से, दर्दनाक अनुभव के कारण से, संक्रमण से या फिर इन सभी से। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तंत्रिका रोग जो होता है इन सभी कारणों से होता है। डी ऑप्शन ये सभी। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपसे बन सकता है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है ये प्रश्न, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तंत्रिका रोग असफल स्मृति और तर्क क्षमता में गिरावट से संबंधित है। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। निम्न में से कौन सा रोग जो है, तंत्रिका रोग जो है असफल स्मृति और तर्क क्षमता में गिरावट से संबंधित है, वो रोग होता है आपका अल्जाइमर। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, पोलियो रोग के लक्षण हैं। पोलियो रोग के क्या लक्षण हैं, देखिए बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में अकड़न, ये पोलियो रोग के लक्षण हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे, पोलियो को रोका जाता है, पोलियो को आप टीकाकरण के द्वारा ही रोक पाएंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, रेबीज का रोग किन जानवरों के काटने से होता है, बताएं।
रेबीज का रोग जो है, रेबीज नाम का रोग जो है किन जानवरों के काटने से होता है? देखिए वैसे तो आप सभी लोग जानते होंगे केवल कुत्ते के काटने से होता है, लेकिन ये सियार, बंदर और जंगली जानवरों में चमगादड़, कुत्ते, बिल्ली से कोई भी काट लेगा तो रेबीज रोग हो जाएगा। डी ऑप्शन ये सभी। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क में अचानक होने वाली विद्युत गति से यानी बहुत तीव्र गति से जो एक प्रकार से रोग होता है, उस रोग को किस नाम से जानते हैं? खूब तेज गति से मस्तिष्क अचानक मतलब आपके दिमाग में कुछ होने लगता है, तो वो होता है आपका कौन सा रोग? वो होता है मिर्गी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, दौरा पड़ना। मिर्गी रोग के क्या लक्षण हैं? भ्रमित हो जाना और होश खो देना, मुंह से झाग निकलना, शरीर में कंपकपी होना, बिल्कुल ये तीनों। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, कौन सा रोग हाथ में एक झटके के रूप में शुरू होता है? तो हाथ में एक झटके के साथ शुरू होता है, उस रोग का नाम है पार्किंसंस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो इस तरीके से आप लोगों ने कई सारे प्रश्नों को समझ लिया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और इसी तरीके से और भी आपको वीडियोस मिलती रहेंगी इस चैनल पर, को करिकुलर मास्टर पर, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये दूसरा न्यू चैनल अभी मैंने बनाया है, तो इसको आप सब्सक्राइब करें, सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।